औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बच्चे आप लोग खैर वाफियत से होंगे। Our today topic of discussion is internet. The internet is the network of computers linking many different types of computer all over the world. Basically एक नेटवर्क है। नेटवर्क क्या है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, इसको हम लोग दूसरे टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं या इंशाल्लाह किया है या करेंगे। वो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स जो कि आपस में कनेक्ट हैं, दैट इज़ इंटरनेट। बेसिकली एक वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क। इट इज़ अ वेरी लार्ज वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्टिंग कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क्स अराउंड द वर्ल्ड, जो कि मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स को, ट्रिलियन ऑफ कंप्यूटर्स को आपस में मिलाता है किस तरीके से है। डिफरेंट हमारे पास जो मीडिया मौजूद हैं, वाया टेलीफोन वायर, वाया केबल वायर, वायरलेस सैटेलाइट, जो कि आपस में किसी ना किसी पर्पस के लिए कनेक्ट है। बेसिकली जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस हैं जो कि नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने की जिनके अंदर सलाहियत है, वो सारी इसमें आ जाती हैं। कोई डायनेमिक आईपी के थ्रू कनेक्ट है, कोई स्टैटिक आईपी के थ्रू कनेक्ट है। आईपी बेसिकली हर डिवाइस जो कि इंटरनेट को यूज़ या नेटवर्क को यूज़ करना चाहती है, हर एक को एक एड्रेस असाइन होता है जिसको हम लोग आईपी एड्रेस कहते हैं। इसका क्या प्रॉपर फॉर्मेट होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। इट मेक इज़ पॉसिबल फॉर मिलियंस ऑफ यूज़र टू कनेक्ट टू वन अदर। मिलियंस ऑफ यूज़र को आपस में कनेक्ट करता है डिफरेंट मकासद के लिए, वाया टेलीफोन वायर, केबल लाइन्स, सैटेलाइट्स etc। अब इसकी हिस्ट्री क्या, इंटरनेट की कैसे ईजाद हुआ, कहाँ पर पहला नेटवर्क बना। इंटरनेट वाज बोर्न इन 1960। The Internet has its root in the Advanced Research Product Agency network. Basically, system of the Advanced Research Product Agency, US based कोई डिफेंस एजेंसी है, उसका ये प्रोजेक्ट था जिन्होंने मेन फ्रेम कंप्यूटर दो में इनके विच लिंक्ड टुगेदर मेन फ्रेम कंप्यूटर टू फॉर्म अ कम्युनिकेशन नेटवर्क, जिन्होंने मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की थी फॉर कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। ARPANET इज़ नोन एज द फोर फादर ऑफ इंटरनेट। हम इसको फोर फादर ऑफ इंटरनेट का भी कह सकते हैं। कम्युनिकेटिंग थ्रू द इंटरनेट। अब हम लोग इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। Internet communication is referred to as a sharing of information, ideas, simply words over the World Wide Web or in the Internet। बेसिकली इंटरनेट के ऊपर जो कम्युनिकेशन है उसका मतलब क्या है कि हम लोग अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं, अपने वर्ड्स को शेयर कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट। द इंटरनेट कंसिस्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड स्ट्रिंग ऑफ कनेक्टेड नेटवर्क्स that exchange data through packet switching using the standardized internet protocol। इंटरनेट के ऊपर जितनी भी कम्युनिकेशन है, चाहे आप कोई मैसेंजर यूज़ करते हैं लाइक व्हाट्सएप, स्काइप, हॉटमेल, याहू मेल, जितनी भी चाहे आप कोई वेबसाइट ब्राउज करती हैं, चाहे आपकी सर्च इंजन के ऊपर सर्चिंग करती हैं, या आप कोई फाइल सेंड या रिसीव करती, जितनी भी कम्युनिकेशन है वो सारी किसी ना किसी प्रोटोकॉल के थ्रू हो रही होती है। ज़ाहिर सी बात, प्रोटोकॉल क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं
क्योंकि सिस्टम को या सर्वर को ये बताते हैं कि आपने इस मैसेज को यहाँ से वहाँ पर किस तरीके से लेके जाना है। पैकेट, एक और वर्ड यूज़ हुआ है पैकेट स्विचिंग का। हमारा जितने भी मैसेज, चाहे वो कोई मैसेज है या कोई फाइल है, या फाइल कोई भी टाइप हो सकती है, वीडियो, ऑडियो, मैसेज वगैरह कुछ भी है, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह उसको सेंड करना है तो हम लोग छोटे छोटे पैकेट्स में पहले उसको कन्वर्ट करेंगे, फिर वो मैसेज सेंड होगा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। अब कौन कन्वर्ट करेगा? जो सॉफ्टवेयर आप लोग यूज़ कर रहे हैं बेसिकली वो उसको कन्वर्ट कर रहा होता है। द इंटरनेट, दोबारा इसको बड़ा रीड करता हूँ। द इंटरनेट कंसिस्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड स्ट्रिंग ऑफ कनेक्टेड नेटवर्क्स। बेसिकली ये मजमुआ है कनेक्टेड नेटवर्क्स का, दैट एक्सचेंज डाटा, जो कि डाटे को एक्सचेंज करते हैं थ्रू पैकेट स्विचिंग। एक डाटे को सेंड करने और रिसीव करने की एक टेक्निक है, दैट इज़ पैकेट स्विचिंग। अब इसमें क्या होता है, जो आपके पूरे के पूरे मैसेज को वो छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करता है। आधा कुछ हिस्सा उस मैसेज का एक पैकेट में रख देंगे, कुछ दूसरा पैकेट में रख देंगे, कुछ तीसरे पैकेट में रख देंगे। अब इस पैकेट के भी आगे दो पार्ट्स हैं, एक मैसेज पार्ट, डाटा पार्ट है, एक उसका हेडर है। हेडर के अंदर उस जहाँ पे डेस्टिनेशन कंप्यूटर का एड्रेस होता है और उस पैकेट का नंबर होता है। ये पहला नंबर है, ये दूसरा पैकेट है, ये तीसरा पैकेट, चौथा पैकेट है, इस तरह कुछ चीज़ होगी। और उसके अलावा उसके अंदर जहाँ पर उसने पहुँचना है उसका एड्रेस होगा। पैकेट स्विचिंग का ये फ़ायदा होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर एक रूट उस सिस्टम तक पहुँचने के लिए किसी वजह से वो कनेक्टेड नहीं रहा तो ये किसी और रूट से होते हुए अपने डेस्टिनेशन के ऊपर पहुँच जाता है। इसका ये फ़ायदा है। अब ये हो गया। देन बेसिक सर्विसेज ऑफ द इंटरनेट। अब इंटरनेट के ऊपर कौन कौन सी सर्विसेज चल रही होती हैं या किस किस पर्पज़ के लिए आप इंटरनेट को यूज़ करना चाहते हैं या कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल, FTP, टेलनेट, यूज़नेट, द वर्ल्ड वाइड वेब, etc। इलेक्ट्रॉनिक मेल, या जिसको हम मेल कहते हैं, कोई जीमेल कहता है। इट आल्सो नोन एज ईमेल इन शॉर्ट। इट एनेबल टू सेंड एंड रिसीव अ मैसेज। इट इज़ फास्टर दैन पेपर मेल। इमेजेस, ऑडियो, वीडियो कैन बी सेंड अलॉन्ग विद टेक्स्ट। ना सिर्फ आप टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकते हैं बल्कि आप फाइल भी अटैच कर सकते हैं। वो फाइल किसी भी टाइप की हो सकती है। आपको मैं करके दिखा देता हूँ। बहुत सारे बच्चों ने इसको यूज़ भी किया होगा, लेकिन कुछ ऐसे शहजादे भी होते हैं जिन्होंने इंटरनेट के ऊपर बहुत कम यूज़ किया होता है। कि मैं अपना जीमेल बॉक्स ओपन करने जा रहा हूँ। यहाँ पे नेट की फैसिलिटी वगैरह कम नहीं है और इधर स्पीड स्लो है इंटरनेट की। चलें, आपको आफ्टर मिड क्लास में चेक करवा दूंगा ये कि हम लोग मेल को किस तरह का सेंड या रिसीव कर सकते हैं। बल्कि इस पिक्चर को थोड़ा मैं बड़ा करूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 में क्या करूँगा जी, मैं जहाँ पे जिसको मैंने सेंड करनी है उसका एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। सब्जेक्ट के अंदर अपने मैसेज का कोई सब्जेक्ट टाइप कर दूँगा। यहाँ नीचे मैसेज आप टाइप कर देंगे। आपने कोई फाइल अटैच करनी है, इस जगह पर लिंक क्लिक करेंगे। और अदरवाइज बाकी बहुत सारी ऑप्शंस हैं फॉर्मेटिंग करने के, वो भी कर सकते हैं। चलें नेक्स्ट चलते हैं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। It enable user to move a file from one computer to another computer। ये इसकी मदद, इस प्रोटोकॉल की मदद से हम फाइल्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
फ़ाइल की टाइप की कोई भी किसी भी टाइप की फ़ाइल हो सकती है, वो टेक्स्ट फाइल हो सकती है, इमेज हो सकती है, वीडियो फाइल हो सकती है, साउंड फाइल हो सकती है, कोई सॉफ्टवेयर की फ़ाइल हो, कुछ भी हो सकती है। अब इस जस्ट लाइक दिस मेरे पास ये है जी विन SAP, एक FTP क्लाइंट सॉफ्टवेयर है। एफ प्रोटोकॉल ये बेसिकली वो सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ये FTP प्रोटोकॉल हो गया। ये होस्ट नेम के अंदर हम लोग IP एड्रेस लिखेंगे, या जिस कंप्यूटर को मैं कनेक्ट करना है उसका एड्रेस लिखेंगे, या उसका डोमेन नेम लिख देंगे, यूज़र ID लिखेंगे, यूज़र नेम लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, तो कनेक्ट कर देंगे। अभी कनेक्ट होगा नहीं, यहाँ पे जैसे ही वो कनेक्ट हो गया, जो रिमोट जिसको मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ उसकी सारी फाइलें इस एरिया में आ जाएंगी। ये मेरा अपना पर्सनल कंप्यूटर, जो मैं जिस कंप्यूटर से मैं कनेक्ट हुई है उसकी फ़ाइल्स हैं, ये उसकी कोई एक फ़ोल्डर ओपन हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग इस एरिया से फ़ाइल इस एरिया पे ट्रांसफ़र कर सकेंगे, और इस एरिया से फ़ाइल आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ के यहाँ पे और वहाँ से पकड़ के ऐसे आप लोग फाइल को एक्सचेंज कर सकते हैं। Telnet service enable user to log into another computer on the internet from their local computer for using। अपने लोकल कंप्यूटर से हम लोग रिमोटली किसी और कंप्यूटर के अंदर भी लॉगिन हो सकते हैं, किसी और के कंप्यूटर को भी, अगर हमारे पास उसका IP एड्रेस है, या अगर मेरे पास उसका एड्रेस होगा तो मैं उसका कनेक्ट कर सकता हूँ ना। कंप्यूटिंग पावर ऑफ रिमोट कंप्यूटर, हम लोग किसी और कंप्यूटर को, अगर फॉर एग्जांपल मेरा एक घर में लैपटॉप है, मैंने अगर अपने ऑफिस के कंप्यूटर को एक्सेस करना है फॉर किसी भी पर्पज़ के लिए, अगर मेरे पास उसका IP एड्रेस मौजूद है तो मैं उससे कनेक्ट कर सकता हूँ। सॉफ्टवेयर ऑन रिमोट कंप्यूटर, डाटाबेस ऑफ रिमोट कंप्यूटर, हम लोग कोई डाटा रिमोट कंप्यूटर का कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, डाटाबेस यूज़ कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल बेटा इस तरह की है कि ये रिमोट S2 कनेक्शन है, यहाँ पर मैं अपने उसका एड्रेस लिखूँगा, कनेक्ट करूँगा, तो मुझे आगे उसका यूज़र ID पासवर्ड मांगेगा, उसको मैं लॉगिन करूँगा तो मुझे उस अपने सिस्टम की एक्सेस मिल जाएगी। यहाँ पर जिस तरह ये देखें, ये मेरे पे यहाँ पे अभी नेट का इशू आया हुआ है, अदरवाइज मुझे आपको ये इस तरीके से हम लोग दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू टेलनेट। ये क्या है जी, यूजर न्यूज़ सर्विसेज अनेबल अ ग्रुप ऑफ इंटरनेट यूज़र टू एक्सचेंज देयर व्यूज़, आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, सम कॉमन टॉपिक्स ऑफ इंटरनेट। बेसिकली इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी सर्च इंजन, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आपको अलाउ करती हैं कि आप कोई ग्रुप ज्वाइन कर लो, कोई ग्रुप बना लें और उसके ऊपर हम लोग अपने आइडियाज़ वगैरह शेयर करें, जस्ट लाइक ब्लॉग्स। न्यूज़ ग्रुप इज़ लाइक अ लार्ज नोटिस बोर्ड, अक्सर बहुत सारे, फॉर एग्जांपल एक ही टाइप के बहुत सारे यूज़र्स हैं, उन्होंने आपस में के अपने आइडियाज़ वगैरह शेयर करना चाहते हैं, तो आप न्यूज़ ग्रुप टाइप यूज़ बना सकते हैं और उसके ऊपर इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर कर सकते हैं। The World Wide Web, it is the most popular method of accessing internet। ये आमतौर पर हर किसी को एक्सेस कर रहा होता है। आप लोग गूगल यूज़ करते हैं, आप लोग BBC उर्दू न्यूज़ देख रहे होते हैं, आप लोग जियो न्यूज़ देख रहे होते हैं, आप लोग पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विज़िट करते हैं। तो जितने भी वेब हैं वो सारी वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर चल रही होती हैं। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ एक्सेसिंग द इंटरनेट। It uses a concept called hypertext. Hypertext documents on internet are known as web page. Hypertext documents on internet are known as a web page. Web pages are created by using a special language called hypertext markup language (HTML). पेजेस जो कि इंटरनेट के ऊपर जितने भी नेट के पेजेस यूज़ हो रहे होते हैं वो सारे मोस्टली उनकी जो बेसिक लैंग्वेज है वो आपकी है HTML। अब मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा HTML पेज क्रिएट करके दिखा देता हूँ। न्यू
टैक्स, इसका नाम रखते हैं GBSST 2। अच्छा, उसकी जो भी उसकी फाइल की जो एक्सटेंशन होगी वो होगी HTML। ये आपका एक वेब पेज बन गया। जैसे मैंने उसकी वो एक्सटेंशन वो की है, अब इसको, ये आपका एक एम्प्टी वेब पेज है, ये आपका इसका ब्राउज़र में ओपन करोगे। अच्छा जी, इसको मैं ओपन करता हूँ किसी टेक्स्ट एडिटर के अंदर। जो भी मैं यहाँ पे लिखूँगा वहाँ पे बेसिकली इसका अलग फॉर्मेट होता है। HTML टैग है, स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग, हेडर आपने देना है हेड। ये इंशाल्लाह ताला आपका यूनिवर्सिटी ओपन होती है तो मैं आपसे ये क्रिएट भी करवा लूँगा। किस तरह का इसका फॉर्मेट होता है, मैसेज आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। माई फर्स्ट HTML पेज, जो पेज का टाइटल है वो हेडर में लिख सकते हो, TIT। जो भी आपने लिखना है आपने किसी न किसी टैग के अंदर लिखना है। माई फर्स्ट वेब पेज, इसको अब सेव कर लेते हैं। जब दोबारा इस पर डबल क्लिक करूँगा, ये माई फर्स्ट HTML पेज, जो इसका टाइटल है ये ऊपर आ गया, माई फर्स्ट वेब पेज। इस तरीके से आप HTML पेज क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा इसके अंदर और भी बहुत सारी लैंग्वेज, जो HTML है वो तो बेसिक लैंग्वेज है। इसके अलावा इसके अंदर CSS यूज़ हो रही होती है, जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है, jQuery यूज़ होती है, सर्वर साइड के ऊपर PHP, ASP, .NET साथ डाटाबेस कनेक्ट हो रही होती है। जो एक वेब पेज होता है वो बहुत सी चीज़ों का मजमूआ होता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ HTML हम एक स्टैटिक वेब पेज या वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, यूज़ ऑफ द इंटरनेट। अब इंटरनेट कहाँ कहाँ पर ऑनलाइन कम्युनिक, आप लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, स्काइप यूज़ करते हैं, जितने भी हम मैसेंजर यूज़ करते हैं वो ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो रही होती है। अब उसके अंदर आप लोग फाइल शेयर कर सकते हो, पिक्चर शेयर कर सकते हो, आप लोग कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। रिसर्च, बहुत सारी रिसर्च। अब हम अपने आजकल जो बुक रीडिंग है, आपको जो कंसेप्ट बहुत कम हो गया है। आपने कोई लेक्चर तैयार करना है, आपने कोई पेपर तैयार करना है, आपने कोई रिसर्च पेपर बनाना है, आपने कोई अपना थीसिस लिखना है, तो उसके लिए हम लोग इंटरनेट के ऊपर ही रिसर्च कर रहे होते हैं। हमारे पास बहुत सारे रिसर्चेस वेबसाइट में जो बनी हुई हैं, वेब इंजन बने हुए हैं, जो कि आपको बहुत सारे फ्री रिसर्च पेपर भी प्रोवाइड कर देते हैं। एजुकेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जैसे पहले बात की है कि आप लेक्चर भी तैयार कर सकते हो। आजकल इन हालात में जितने भी बहुत जो वेल नोन एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो स्कूल हों, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज़ हों, वो इंटरनेट के ऊपर अपनी स्टडी कंटिन्यू किए हुए हैं। पोस्टिंग ऑफ आप इंफॉर्मेशन पोस्ट कर सकते हो डिफरेंट ब्लॉग्स के ऊपर, डिफरेंट साइट्स के ऊपर। आप अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशन कर सकते हो डिफरेंट साइट्स के ऊपर। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक ले सकते हो, आपको क्वेश्चनर वगैरह बना के उसका सर्कुलेट कर सकते हो। कस्टमर सपोर्ट सर्विस, बहुत सारे कॉल सेंटर बने हुए हैं जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जस्ट लाइक और आपको कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन अपने बैंक से, अपने अकाउंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको वो मिल जाती है ऑनलाइन। आप किसी भी चीज़ के जो डिफरेंट कंपनीज हैं उनके अपने कॉल सेंटर बने हुए हैं, वो सब अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑनलाइन जर्नल्स एंड मैगजीन, जिस तरह पहले बात की है, बहुत सारी साइट्स
ऐसी हैं जो कि आपको डिफरेंट टाइप्स की मैगज़ीन, रिसर्च पेपर, जर्नल्स प्रोवाइड कर रही हैं। आप उनको पढ़ के अपनी इल्म में इजाफा कर सकते हैं, अपनी रिसर्च में आपको हेल्प हो सकती है। तो बड़ा ये था आपका टॉपिक रेलेवेंट टू द इंटरनेट। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये जो आप यूज लिखे हुए हैं, इसके अलावा और आपको पता है बहुत सारे इस्तेमाल हैं जो आप इंटरनेट को कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा तो इंशाल्लाह हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।